Good morning, students. Today I am going to continue the lesson The Rat Trap by Selma Lagerlof for the class 12 subject English, and it is your part 7. अभी तक मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से पैडलर अपने आप को फंसा लेता है, किस तरह से वो अपने जाल में फंस गया। 30 करोनर ओल्ड मैन की चोरी करने के बाद वो फंसता जाता है, इतना फंस गया कि वो जंगल में फंसा का फंसा रह गया। उसके बाद उसे अपने जीवन को बचाने की एक आशा नजर आई। वो क्या थी? राम्स जो आयरन थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे शेल्टर चाहिए था। वो शेल्टर की परमिशन भी मिल गई, लेकिन और ज़्यादा पैडलर कहाँ फंसा ये अब आपको आगे बताया जाएगा। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. So students, इसमें hard words देखा जाए तो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स फेमस। तो उन दिनों यहाँ पर बताया जा रहा है, राइटर बताती हैं कि राम्स जो आयरन मिल थी उसका जो मालिक था एक फेमस आयरन मास्टर था। आयरन मास्टर जो लोहे का काम करता है, और उसका जो मेन एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स एम, पर्पस। तो रामजो आयरन मिल के जो आयरन मास्टर थे उनका जो मेन एम था वो ये था कि मार्केट में अच्छे से अच्छा आयरन को सप्लाई करना, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और रात और दिन वो अपने आयरन मिल में आकर देखता था दोनों टाइम कि काम अच्छा चल रहा है या नहीं। At this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वो आयरन मिल में इंस्पेक्शन के लिए राउंड लगाता रहता था। तो उस समय जब पैडलर अंदर शेल्टर लिए हुए था, उस दिन भी उसी समय आयरन मास्टर का आना हुआ। फोर्ज में आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his back ribs. सबसे पहले आयरन मास्टर ने जो चीज देखी वो वहां पर ये देखी, क्या देखा? रैगमफिन। और रैगमफिन कौन है? पैडलर। रैगमफिन who had eased his way so close to the furnace, और जो पैडलर था वो फर्नेस के बिल्कुल बराबर से लेटा हुआ था। वो क्या कर रहा था? अपने आप को वार्म कर रहा था, अपने आप को गर्म कर रहा था, गर्मी ले रहा था फर्नेस की, और उसके अंदर से, उसके कपड़ों से वाटर एवोपरेट हो रहा था। एवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण। तो जो उसके कपड़े गीले थे वो सूख रहे थे, स्टीम निकल रही थी उसके कपड़ों से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ। यहाँ पर बताया गया है कि दैट द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द आयरन ब्लैकस्मिथ। कि ब्लैकस्मिथ ने क्या एग्जाम्पल शो किया था? पैडलर को इग्नोर किया था, लेकिन आयरन मास्टर ने बिल्कुल भी पैडलर को इग्नोर नहीं किया। और क्या किया? Who had hardly deigned to look at the stranger, he walked close up to him
looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. Slouch means put off. तो आयरन मास्टर ने क्या किया? Who had hardly deigned to look at the stranger. तो उसने बिल्कुल भी ऐसा फॉलो एग्जाम्पल नहीं किया कि उसकी तरफ देखकर उसको इग्नोर किया जाए, पैडलर को इग्नोर किया जाए। उसने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। क्या किया उसने? ही वॉक क्लोज टू हिम, वो उसके पास गया, आयरन मास्टर पैडलर के पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बड़े ध्यान से देखा उसको, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए अपनी हेड को उसने उतारा। स्लाउच मीन्स टू पुट ऑफ, अपनी हेड को उसने उतारा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हुआ कि जो आयरन मास्टर था, उस फोर्ज का मालिक था, वहां रात और दिन राउंड लगाता था इंस्पेक्शन के लिए कि मेरे फैक्ट्री में, आयरन मिल में काम कैसा चल रहा है। और उस रात पैडलर का वहां पर रुकना हुआ। आयरन मास्टर आया, आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह उसको इग्नोर नहीं किया। इग्नोर ना करके उसको बड़े गौर से उसके पास जाकर बड़े ध्यान से उसको देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। और उसको एक गलत फहमी हुई। उसका कोई कंपेनियन पहले रहा होगा नील्स ओलोफ नाम की। अब वो उसको ये समझता है, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी थी, कि शायद ये तो नील्स ओलोफ है। अरे नील्स ओलोफ, तुम्हारे इतने बुरे हालात यहाँ पर, और तुम कितने बुरे दिख रहे हो, कितने परेशान दिख रहे हो। The man with the red traps, who had never before seen the iron master, had come to and did not even know what his name was. जो रेड ट्रैप पैडलर था, जो व्यक्ति वहां पर शेल्टर लेने गया था फोर्ज में, वो आयरन मास्टर को बिल्कुल नहीं जानता था कि कौन है ये, क्या नाम है इसका, कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि वो पहले कभी जिंदगी में मिला ही नहीं। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. अब यहाँ पर पैडलर के मन में एक बात आई कि अगर इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसका कोई पुराना एक्वेंटेंस हूँ, जान पहचान वाला, तो शायद अब ये कर सकता है कि कुछ क्रोनर मेरे ऊपर डाल दे, मुझे दान के रूप में मुझे कुछ क्रोनर दे दे, मेरी हेल्प कर दे। Therefore he did not want to undeceive him at all at once. लेकिन यहाँ पर पैडलर नहीं चाहता था कि मैं इसको बिल्कुल भी धोखा दूं, जरा भी मैं इसके साथ चीटिंग करूं। इसलिए वो सारी बात सच बताना चाहता था और उसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो उसकी बातों का जवाब देते हुए उसने आयरन मास्टर को यह रिप्लाई दिया कि हाँ, ये बात तो सच है कि भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या से क्या बुरा हुआ है, मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी से बुरी बन गई है, बद से ज़्यादा बदतर मेरी लाइफ हो गई। इस तरह से वो पैडलर आयरन मास्टर को रिप्लाई दे देता है कि वो सेटिस्फाई भी रहे और कोई ज़्यादा टेंशन भी ना ले। तो यहाँ पर अभी तक आयरन मास्टर ने उसको अपना कोई ओल्ड एक्वेंटेंस समझा, जान पहचान वाला समझा, और इसीलिए उससे वो कहता है कि तुम्हारे इतने बुरे हालात क्यों हुए। इसी का रिप्लाई देते हुए पैडलर कि हाँ, मेरे हालात भगवान ही जानता है बद से बदतर हो गए। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. आयरन मास्टर उसको जवाब देता है कि तुम्हें रेजिमेंट, आर्मी से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। इसका मतलब जो आयरन मास्टर का कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है वो आर्मी से रिलेटेड होगा,
उसकी शक्ल पेडलर से मिलती हुई होगी, और लंबी दाढ़ी होने के बाद उसे ये पता नहीं लग रहा है कि ये मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस है या नहीं है। तो वो यहाँ पर ये बताता है कि तुम्हें अपने आर्मी रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो यहाँ पर आयरन मास्टर कहता है कि एक मुझसे भी गलती हुई कि अगर उस समय मैं भी अगर आर्मी में होता, मैं अपनी सर्विस में होता, तो शायद ऐसा नहीं होने देता। I will not allow you to give the resignation from your job. तो मैं ऐसा नहीं होने देता, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो तुम्हारा इतना बुरा समय नहीं आया होता। इसलिए अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade, that however did not please the tramp. Again, tramp means peddler. To go along up to the manor house. Manor लैंडलॉर्ड को भी बोलते हैं। तो जो जमींदार था, जो आयरन मास्टर था, अब उसके साथ जाने का मतलब है, उसने तो ये समझा कि ये मेरा ओल्ड एक्वेंटेंस है। पेडलर जो है आयरन मास्टर का कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है, कोई जान पहचान वाला है, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगा। ही डिड नॉट प्लीज्ड विद दिस थिंग। इस बात से उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं इसके साथ इसके घर जाऊं, क्योंकि ये भी एक तरीके से मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक ट्रैप, ये भी एक बेट बन सकता है, मैं और ज्यादा फंसता चला जाऊंगा। No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. Alarm means warned. तो यहाँ पर पेडलर ने रिप्लाई कर दिया कि नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, मैं ऐसी कोई सोच नहीं रखता हूँ। और यहाँ पर वो और ज़्यादा अलार्म और ज़्यादा वार्निंग वाला चेहरा, एक अंदर ही संदेह हुआ कि मैं अब और ज़्यादा फंस जाऊँगा अगर मैं इसके साथ इसके घर जाता हूँ। ये तो अपनी तरफ से मेरे लिए हेल्प करने चाहता है, आयरन मास्टर तो मेरी हेल्प करना चाहता है, लेकिन जैसे मैं पहले ओल्ड मैन ने भी हेल्प की, मैं फंस गया। उस ओल्ड मैन की वजह से आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तो अब इसके यहाँ जाना है तो ये मतलब है कि और ज़्यादा कहीं ना कहीं फंस जाऊँगा। He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो यहाँ पर voluntarily hard words first word is voluntarily to know everything, जानबूझकर, हम ये कह सकते हैं इसको जानबूझकर। sneak away, go away। अब उससे वो बात याद आ गई, ओल्ड मैन वाली बात, कि 30 करोड़ के लालच में मैं आज यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, और अब मैं मीरर के घर जाता हूँ अगर,
तो जानबूझकर मैं एक तरीके से ये मान लूंगा कि मैं खुद एक शेर की गुफा में अपने आप को प्रवेश करा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि मेनर के घर पे जाने का मतलब है वो किससे कंपेयर कर रहा है, जैसे मैं किसी शेर की गुफा में जा रहा हूँ। He only wanted a chance to sleep here in the forge. वो तो सिर्फ एक ही बात जानता था, एक शेल्टर चाहता था फोर्ज में, एक चांस चाहता था कि मुझे यहाँ पर सोने के लिए जगह मिले। And then sneak away as inconspicuously as possible. और वो चाहता था कि चुपचाप से जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैं थोड़ा शेल्टर लूंगा, आराम करूंगा और शांति से चुपचाप से यहाँ से पीसफुली निकल जाऊंगा और कोई उसको हेल्प नहीं चाहिए। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ये एज्यूम कर लेता है, ये सोच लेता है कि शायद अपने मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से, खराब कपड़ों की वजह से इसको शर्म आ रही है, ये अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहा है, दुखी हो रहा है। He was feeling embarrassed. Embarrassed means that he was feeling sad कि मैं अगर इनके यहाँ जाऊंगा तो ऐसे कपड़ों में जाऊंगा, अपने बुरे हालात में जाऊंगा। ये मन में किसके आई? आयरन मास्टर के। शायद इसके मन में ऐसा विचार हो, इसलिए ये मेरे साथ मेरे घर नहीं जाना चाहता है। लेकिन बात कुछ और थी। पैडलर जानता था कि मैं एक लालच में आकर पहले ही फंस चुका हूँ और दोबारा और बुरी तरह से फंस जाऊंगा। That is why the peddler did not want to go to the mayor's house, to the iron master's house. He was just refusing to go to the mayor's house. Students, part 7 is completed till here. In the next part, I will explain what happened to the peddler after remaining in the forge, or whether he went to the mayor's house or not. Till then, thank you and goodbye.